वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। सही विकल्प है सी, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का जो शासनकाल था 1627 से 1627 से 1657 तक रहा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाने का कारण क्या है कि इसके समय में कई इमारतें बनवाई गई, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद एवं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल। अगला प्रश्न, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, नूरजहां, मीर हासिम, अर्जुमंद बानो, बेगम। सही विकल्प है बी, नूरजहां ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी विदेशी आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, तुजो के जहांगीरी मोतबिंद खां, बाबरनामा हुमायूं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल ने, वहीं तुजो के जहांगीरी मोतबिंद खां ने, बाबरनामा हुमायूं ने नहीं बल्कि बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था। इसका अनुवाद, बाबरनामा का अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। सही विकल्प है बी, जहांगीर। जहांगीर का जो समय काल था, शासनकाल 1605 से 1605 से 1627 तक रहा। इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दिलवा दी थी। अगला प्रश्न, हरिसेन। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली, द्वैध शासन, द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव, व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड लिटन। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, द्वैध शासन की व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, वहीं व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि इसका संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी से।
डलहौजी से। डलहौजी का जो समय था, समय काल 1848 से 1856, 1856 ईस्वी। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था 1854 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके समय मोपला विद्रोह हुआ था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। सही विकल्प है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो समय काल था 1921, 1921 से लेकर 1926 तक, 1921 से 1926 तक। इसी के समय चौरी चौरा घटना घटी 5 फरवरी 1922 में। मोपला विद्रोह इसी के समय हुआ था 1921 में। कब? 1921 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आंदोलन, एक तरफ प्रभावित क्षेत्र। सन्यासी विद्रोह, बंगाल बिहार, फकीर विद्रोह, बंगाल। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट, अहोम विद्रोह, बंगाल। अहोम विद्रोह बंगाल नहीं बल्कि कहां पर हुआ था? असोम में। कहां पर? असोम में। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। 1828 में यह हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल हरि देशमुख, एमजी रानाडे, ज्योतिबा फुले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने 1867 में, 1867 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, स्वामी दयानंद सरस्वती, एमजे रनाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 10 सितंबर 1931, 5 सितंबर 1931, 2 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931। सही विकल्प है डी, 7 सितंबर 1931। निम्नलिखित में से कौन सा नारा और नाम सही सुमेलित नहीं है? आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, संपूर्ण क्रांति, जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, साम्राज्यवाद का नाश हो, चंद्रशेखर आजाद। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा चंद्रशेखर आजाद ने नहीं बल्कि भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजवंश और उनके संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? श्री गुप्त, गुप्त वंश,
मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, पाल वंश, श्रीपाल। पाल वंश का संस्थापक श्रीपाल नहीं बल्कि गोपाल था। गोपाल, इसने 790 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी के समय ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की इसने। गोपाल वंश के अन्य शासक थे देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, नारायण पाल। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1530। जो सही सुमेलित नहीं है वह डी, घाघरा का युद्ध 1530। लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक विधेयक किसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। ऐसा विधेयक जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सही विकल्प है बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 64 में किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेख अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? यह होता है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह उल्लेख आर्टिकल 52 में। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन तथा वर्ष सही सुमेलित नहीं है? 15वां 1963, 52वां 1985, 44वां 1978, 36वां 1972। 15वां संविधान संशोधन वर्ष 1963 में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यह हुआ था 1975 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 62वां, 63वां, 61वां, 65वां। सही विकल्प है सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को सीमित कर दिया गया? 92वां, 94वां, 85वां, 91वां। सही विकल्प है डी, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में इसके द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को सीमित कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 15% से अधिक नहीं होगी।
15% से अधिक नहीं होगी। यह उल्लेख अनुच्छेद 75 एक का और अनुच्छेद 164 का में किया गया है। अगला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।